Hey guys, I'm back with another video, and in this video I will discuss statics for class 10th. So let's start. हम क्लास 9th में मीन, मीडियन और मोड पढ़ चुके हैं पहले ही, पर वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए था। क्लास 10th में हम मीन, मीडियन और मोड को ग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालते हैं। तो ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने के 3 मेथड हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों मेथड्स को समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा और उस एक एग्ज़ाम्पल को मैं इन तीनों मेथड से सॉल्व करूँगा। सो मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन ए mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. तो यहाँ पे हमें मार्क्स का क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। हमें इन मार्क्स का मीन निकालना है। तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के केस में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, पर यहाँ पर तो हमें एक्स आई गिवन ही नहीं है। एक्स आई की जगह हमें क्लास इंटरवल गिवन है। तो हम इस क्लास इंटरवल से एक्स आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम इस क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, और इसी क्लास मार्क को हम लोग एक्स आई बोल देंगे। तो ये मेरे एक्स आई का काम करेगा। उसके बाद अब इस क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके हम एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे और उन सभी एफ आई एक्स आई को जोड़ देंगे। इसके बाद हम मीन का फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 1860 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 30। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 62 आएगा, जो कि हमारा मीन होगा। इस नए मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेंगे और इन्हीं क्लास मार्क्स में से किसी एक को हम ए एज्यूम कर लेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने ए को 47.5 एज्यूम किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें डिफरेंस निकालना है एक्स आई का ए से, और इस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे डेविएशन ऑफ ए फ्रॉम ईच ऑफ एक्स आई। हम सभी एक्स आई के लिए डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सभी एफ आई डी आई का सम कर देंगे। इसके बाद हम एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है। इसमें हम ए की जगह 47.5, सिग्मा एफ आई डी आई की जगह 435 और सिग्मा एफ आई की जगह 30 पुट करेंगे, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करके मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस मेथड को हम लोग एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इन्हीं एक्स आई में से किसी एक को हम लोग ए एज्यूम कर लेंगे। इस केस में मैंने 47.5 को ए एज्यूम किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डी आई कैलकुलेट करेंगे। डी आई कैलकुलेट करने के बाद हम यू आई कैलकुलेट करेंगे। यू आई क्या होता है? यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच यहाँ पर क्लास साइज़ को डिनोट कर रहा है। क्लास साइज़ क्या होता है? क्लास साइज़ होता है इन दोनों का डिफरेंस, जो कि यहाँ पे 15 है। हम सभी एक्स आई के लिए यू आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करा देंगे और सभी एफ आई यू आई की वैल्यू को ऐड कर देंगे। ये
स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है। इसमें हम ए की जगह 47.5, एच की जगह 15, सिग्मा एफ आई यू आई की जगह 29, सिग्मा एफ आई की जगह 30 पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा मीन निकल जाएगा। इस मेथड को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो तीनों ही मेथड से जो मीन निकलेगा वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड हम कब अप्लाई करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड हम तब अप्लाई करेंगे जब सभी DI में एक कॉमन फैक्टर होगा। जैसे कि यहाँ पे सभी DI में 15 का कॉमन फैक्टर है। द एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आर जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो ये जो एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड है, ये दोनों डायरेक्ट मेथड के ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो इन दोनों को हम लोग डायरेक्ट मेथड से कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग एज्यूम मीन मेथड का प्रूफ देख लेते हैं। हम जानते हैं कि x का मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो d का मीन हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हम यहाँ पे डी के प्लेस पे एक्स आई माइनस ए पुट कर सकते हैं। उसके बाद हम सिग्मा एफ आई को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। हम जानते हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई क्या होता है, x का मीन होता है। और यहाँ से हम सिग्मा एफ आई को कैंसिल कर देंगे तो हमारा d का मीन आ जाएगा x के मीन माइनस a के इक्वल। तो यहाँ से x का मीन आ जाएगा a प्लस d का मीन, और d का मीन होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला निकल के आया, यही एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का प्रूफ। तो हम लोग जानते हैं कि x का मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो u का मीन हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यू आई की वैल्यू हमें पता है कि एक्स आई माइनस ए अपॉन एच के इक्वल होती है। सो हम लोग यहाँ पे यू आई की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से हम 1/h को कॉमन लेंगे और एफ आई को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। हम जानते हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ये x का मीन होता है। उसके बाद h को हम लोग इधर साइड मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा h इंटू यू का मीन हो जाएगा x के मीन माइनस a के इक्वल। तो x का मीन हो जाएगा a प्लस h इंटू यू का मीन। अब हम यहाँ से u के मीन की वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो फॉर्मूला निकल के आया, यही स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। अब हम लोग सीखेंगे कि ग्रुप्ड डेटा का मोड कैसे निकालें। क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। तो जो डेटा हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा उसमें जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसी क्लास को हम मॉडल क्लास बोलेंगे। तो ये मोड का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। यहाँ पे L जो होता है इस फॉर्मूले में, ये मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। H यहाँ पर क्लास साइज होता है, F1 होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 होती है मॉडल क्लास से एक पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 होती है मॉडल क्लास के एक बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो एक एग्जांपल देखते हैं अब। A survey conducted in 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. Find the mode of this data. तो इस डेटा का हमें मोड निकालना है। इस डेटा में
हम लोग देख रहे हैं कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है जो कि 8 है। तो ये जो क्लास होगी यही हमारी कौन सी क्लास होगी, यही हमारी मॉडल क्लास होगी। एल जो कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है वो होगा 3। ओके, क्लास साइज़ यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस होगा जो कि है क्या 2। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है, मॉडल क्लास से एक पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 है और मॉडल क्लास से एक बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो अब हम मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एल की जगह पे 3, F1 की जगह पे 8, F0 की जगह पे 7, F1 की जगह पे 8, F0 की जगह पे 7 और F2 की जगह पे 2 और H की जगह पे 2। ये सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे मोड की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना सीखेंगे, पर उससे पहले हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में हम एक एग्जांपल से समझेंगे। वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट। तो 100 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएगा 100। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मीडियन होता है वो हमारा मिडिल टर्म होता है ऑब्जर्वेशन का। यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n की वैल्यू 100 है जो कि इवन है, तो यहाँ पर 2 मिडिल टर्म होंगे, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, यानी कि 50th टर्म और 51st टर्म। तो इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन 50th टर्म होगा और कौन सा 52 होगा, ये हमें इस टेबल से नहीं पता चल पा रहा है। तो ऐसे केस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी काम आती है। तो हम लोग देखते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं उसमें पहले वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाते हैं। जैसे कि पहली फ्रीक्वेंसी 6 है और दूसरी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो पहले हम 6 लिखेंगे, फिर अगली फ्रीक्वेंसी में 6 + 20 कर देंगे, फिर अगली वाली में 26 + 24 कर देंगे, अगली वाली फ्रीक्वेंसी में 50 + 28 कर देंगे, और ऐसे जो फ्रीक्वेंसी बन के आएगी वो हमारी क्या होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स लेकर आ रहे थे, यहाँ पे भी 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं, 25 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अप टू 25। यहाँ पर अप टू 25 का मतलब है कि 25 या उससे कम कितने लोग मार्क्स ला रहे हैं। तो 25 से कम वाले में ये 20 वाले भी काउंट होंगे, इसलिए हम इन 20 वाले को भी ऐड करते चले जाते हैं, क्योंकि 20 भी तो 25 के अंदर ही आता है ना। तो इस तरह से जो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे यही हमारी क्या हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब जैसा कि हमें पता है कि हमें 50th टर्म और 51st टर्म निकालना है, तो इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि जो 50th वाला पर्सन है उसके मार्क्स 28 आए होंगे, और जो 51st वाला पर्सन है उसके मार्क्स 29 आए होंगे। 50th वाले के 28 आए होंगे और 51st वाले के 29 होंगे। अब हम इन दोनों का मीन निकाल देंगे तो हमारे मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5। अब हम लोग सीखेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा क्या होता है। सबसे पहले तो हमें जो भी डेटा दिया होगा उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है।
उसके बाद हम देखेंगे कि n/2th टर्म कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को हम मीडियन क्लास बोलेंगे। तो ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, इसमें L मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है, N होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग मीडियन क्लास, F फ्रीक्वेंसी होता है और H क्या होता है, H हमारा क्लास साइज होता है। ग्रुप डेटा का मीडियन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। तो ये डेटा हमें मिलता है। अब इस डेटा का हम लोग मीन निकालेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n 51 है। ओके, तो n/2 होगा 25.5। n/2 इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है, तो इस फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास मीडियन क्लास होगी। तो ये हमारी मीडियन क्लास है। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 145 हो जाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ये क्या होगा, जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 है। F यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है 18, क्लास साइज है हमारा 5। इन सभी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे मीडियन की वैल्यू आ जाएगी जो कि 149.03 सेंटीमीटर होगी। तो हम लोग सभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ चुके हैं, पर अब कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ पे अप्लाई की जाएगी, ये कैसे हम पता करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम मीन का यूज़ करेंगे, पर जहाँ पर डेटा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी कम हो जाएगी वहाँ पे मीन हमें उतना एक्यूरेट मेज़र नहीं देगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो आपके हाई स्कूल में मैथ, साइंस, सोशल साइंस में 90+ मार्क्स आते हैं, पर इंग्लिश और हिंदी में आप सिर्फ 60+ स्कोर कर पाते हो। तो भले ही आपने साइंस, सोशल साइंस और मैथ में सबसे अच्छे स्कोर किए हों, पर आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो लो हो जाएगा। देखो यहाँ पे परसेंटेज और मीन सेम ही होंगे, इसलिए जो हमारा ओवरऑल मीन है वो लो हो जाएगा, इसलिए मीन यहाँ पर उतना एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम मीडियन निकालते हैं। ओके, मॉड का यूज़ हम ऐसी जगहों पे करेंगे जैसे कि अगर हमें मोस्ट पॉपुलर टीवी प्रोग्राम या कौन से प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम मोड का यूज़ करेंगे। मीन, मीडियन और मोड के बीच में एक रिलेशन होता है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफ में कैसे शो करेंगे, ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंसीडर ए फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय 53 स्टूडेंट्स इन सर्टेन एग्जामिनेशन एज फॉलोज। तो ये हमें डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होती है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम पहले इसको लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के लिए हमें मार्क्स की अपर लिमिट ले लेनी है, इन अपर लिमिट के आगे हमें लेस देन लिख देना है, और हम जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वैसे निकालते चले जाएंगे। अब हम इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को
ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट ले लेंगे और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि 10 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बना देंगे। 20 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 20 पे हम 8 पे पॉइंट बना देंगे। 30 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 है, तो 30 में हम 12 पे पॉइंट बना देंगे। इसी तरह हम सारे पॉइंट बना देंगे और उन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो ये जो हमारा ग्राफ तैयार होगा, तो ये जो ग्राफ है इसको हम लोग ओजाइफ बोलते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हम इसको लेस देन ओजाइफ बोलेंगे। अब देखते हैं कि मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें सभी की लोअर लिमिट ले लेनी है और हमें उसके आगे मोर देन और इक्वल टू लिख देना है। मोर देन और इक्वल टू 0, 0 से ज़्यादा या 0 के इक्वल कितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो सभी फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं, सभी फ्रीक्वेंसी क्या होंगी, 0 से ज़्यादा होंगी। तो हम यहाँ पे सीधा 53 लिख देंगे। मोर देन और इक्वल टू 10, 10 से ज़्यादा कितनी होंगी, तो हम देख रहे हैं कि 0 से 10 के बीच में 5 है, तो ये 5 लोग नहीं आएंगे यहाँ पे, तो ये 5 हम यहाँ पे माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है। मोर देन 20 कितने लोग होंगे, तो मोर देन 20 में हम ये 10 to 20 वाले 3 और ये 5 ये दोनों ही माइनस कर देंगे, यानी कि हम 8 माइनस कर देंगे। 5 हम पहले ही माइनस कर चुके हैं, अगले वाले से हम 3 माइनस कर देंगे, तो हमारा 45 आ जाएगा। तो इस तरह से हम मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हम एक्स एक्सिस पे लोअर लिमिट्स ले लेंगे और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। 0 लोअर लिमिट के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 53 होगी, तो हम यहाँ पे पॉइंट बना देंगे। जब 10 वैल्यू होगी तो 48 होगी, जब 10 होगी तो हम 48 पे एक पॉइंट बना देंगे। जब 20 होगी तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 45 होगी, तो 20 पे हम 45 पे एक पॉइंट बना देंगे। इसी तरह से हम सभी पे पॉइंट बना देंगे और उन सभी पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो हमें ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ को हम मोर देन ओजाइफ बोलेंगे। ओके। अब हम लोग ओजाइफ की हेल्प से मीडियन निकालना सीखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मीडियन ऑब्जर्वेशन का मिडल मोस्ट टर्म होता है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 53 हैं तो इसका मिडिल टर्म होगा 26.5। तो इस ऑब्जर्वेशन में अगर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 26.5 लेते हैं और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं वाई एक्सिस पे, तो ये ग्राफ को जहाँ पे कट करेगा, अगर हम उस पॉइंट को एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलरली मिलाएंगे तो वो पार्ट हमारा मीडियन को शो करेगा। इस केस में ये जहाँ पे मीट कर रहा है वो पॉइंट है 66.4 और यही हमारा मीडियन है। हम एक तरह से और मीडियन निकाल सकते हैं। हम लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव दोनों को सेम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं और जिस पॉइंट पे ये दोनों काटते हैं हम उस पॉइंट को एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलरली ज्वाइंट करते हैं। तो जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहा होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन। Okay, so that's the end of lecture. Hope you enjoy it. Please like, share and subscribe this channel for more updates.